मंत्र क्या है? मंत्र साधना का सब्जेक्ट है। कोई आप एक बार पढ़ लीजिए, याद करने से सब्जेक्ट आएगा, मंत्र नहीं आएगा। जो विकार होता है मन का ना, वो मंत्र सुनने से दूर हो जाता है। आज के समय में तो आप देख रहे हैं कि 6-6 महीने में ज्योतिषी बना देते हैं, डिप्लोमा चल रहे हैं। आज हम 20 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, 20 साल से ज्यादा हो गए, और हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं पता। धर्म एक ही है, सनातन। बाकी सब पंथ है, बाकी सब पंथ हैं, और उसी से निकले हुए जो अपने आप को धर्म कहते हैं, वो बिना सनातन के अपना एक भी मंत्र निकाल के दिखा दे। कहा गया है, जो पुरोहित शब्द का डेफिनेशन है, पुरो अग्रे हितम कल्याणम जह करोति सह पुरोहिता। धर्म अलग है, कर्म अलग है। क्योंकि आप देखिए कि गीता में तो धर्म का कोई भी श्लोक नहीं है, धर्म की कोई भी व्याख्या नहीं है। देखिए, कर्मकांड दोनों प्रक्रिया है, आध्यात्मिक भी है और वैज्ञानिक भी है। अब एक पंडित जी बोल रहे हैं कि मेरा यजमान सबसे महान, करे गौओं का दान। जो सच में गुरुकुली परंपरा से जो पुरोहित हैं, वो पहले कभी पैसा तय नहीं करते। इसी बात है कि अच्छा पुरोहित कोई ढूंढना ही नहीं चाहते। लोगों को लगता है कि हम 10 मिनट में फ्री हो जाएं, बस हो गया। जब वेद का ज्ञान हो जाता है, तभी वो ब्राह्मण माना जाता है। पुत्री चाहिए तो भी, भक्ति युक्त संतान चाहिए तो, वीर पुरुष चाहिए तो, मतलब किस समय गर्भाधान करने से किस प्रकार की संतान की उत्पत्ति होती है, इस गर्भाधान संस्कार में प्रयुक्त। गुण मिलान का मतलब ये होता है, गुण मिलान में कुछ जो पूर्ण अंक होते हैं गुणों में, वो 36 होते हैं। पितृ दोष का विवाह से कोई लेने देना नहीं। आपको अगर संस्कारों का दम घुटते हुए देखना है तो आप विवाह में चले जाइए। फेरे होते हैं 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुष का क्या है? पुरुष का तो एक बार विवाह होता है, विवाह होते ही 4 दिन बाद दिमाग में आता है कि साधु बन गया होता तो ठीक। बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती उपजई अपने कर्मा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द रामलीला टॉक्स में। द रामलीला टॉक्स, हमारा उद्देश्य सनातन संस्कृति, रामायण, धर्म और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े विषयों पर प्रामाणिकता और सारगर्भित रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना है। आज हमारे साथ एक अत्यंत सम्माननीय अतिथि उपस्थित हैं, आचार्य श्री अजय पांडे जी। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वर्तमान में कर्मकांड के विषय में पीएचडी कर रहे हैं। वैदिक परंपरा, यज्ञ, पूजा, विधि, संस्कार और सनातन दर्शन पर आपका गहन अध्ययन है। आज की इस विशेष चर्चा में हम जानेंगे कर्मकांड का वास्तविक अर्थ क्या है, पूजा की सही विधि कैसे की जानी चाहिए, पूजा, श्रद्धा और अंधविश्वास में क्या अंतर है, क्या विज्ञान और सनातन धर्म एक दूसरे के पूरक हैं, और आज की युवा पीढ़ी सनातन को सही रूप में कैसे समझ सकती है। यदि आप भी धर्म को केवल परंपरा नहीं बल्कि ज्ञान और जीवन जीने की कला के रूप में समझना चाहते हैं, तो इस एपिसोड को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए बिना किसी विलंब के स्वागत करते हैं आज के विशिष्ट अतिथि आचार्य श्री अजय पांडे जी का। तो नमस्कार गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है द रामलीला टॉक्स में। तो गुरुदेव, मेरा सबसे पहले प्रश्न आपसे ये होगा कि आज के युवा, या आज से 10-20 साल पीछे भी देखा जाए तो शिक्षा का विशेष रूप से ध्यान रख के एक अलग फील्ड को चुनते थे, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर और भी बहुत सारी लाइनें हैं जिनको चुनते थे। आपने जो विशेष रूप से धर्म की लाइन चुनी, या जो अभी आप पीएचडी कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? पारिवारिक समावेश ऐसा मिला, या इसके बारे में हमारे विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो नमस्कार, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो देखिए, जो कर्म कांड है, ये परमार्थ का सब्जेक्ट है जी, धर्म का सब्जेक्ट है जी। और ये हमारे दादाजी का सपना था कि हमारे जो 9 पोते हैं, उन 9 पोतों में से एक कोई हमारा बच्चा कर्म कांड में जाए। जी, बहुत सुंदर। क्योंकि गांव में ऐसी कहावत है कि अगर कोई कर्म कांड में चला जाता है तो उसकी 7 पीढ़ी तर जाती है। जी, मतलब एक बच्चा अगर निकल गया कुल में, तो ये धन कमाने का कोई रास्ता नहीं है। एक तरह से आपका शरीर ही पूरा परमार्थ के लिए चला जाता है, जीवन आपका पूरा परमार्थ के लिए चला जाता है। जब हमारी महज 9 वर्ष की आयु थी, तब हम घर छोड़ करके गुरुकुल में चले गए थे। जी, वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, जो उनका परिवेश था, सेम वैसे ही। आपने सुना होगा महर्षि महेश योगी जी की संस्था। जी, जी। महर्षि महेश योगी जी का नाम सुना है। उनके गुरुकुल में 109 गुरुकुल थे उस समय भारत में। अभी वो नहीं रहे तो शायद कुछ कम हो गए होंगे।
और उन 109 गुरुकुलों में एक गुरुकुल था भृगुधाम बिटौरा, फतेहपुर के पास में, गंगा जी के किनारे बना हुआ था, बहुत ही सुंदर। जी जी। हम वहाँ से अपना पढ़ाई का प्रारंभ किए हैं और वहाँ पर वेद की शिक्षा, गीता, दुर्गा सप्तशती इत्यादि जो पहले के जो नवीनतम शुरुआती जो ग्रंथ होते हैं उनका अध्ययन किया। उसके बाद जब हमने एक शुक्ल यजुर्वेद में रुद्राष्टाध्यायी है ना, जो भगवान शिव को समर्पित है, उसको पढ़ने के बाद महर्षि महेश योगी जी 70 बच्चों का ग्रुप बनाते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा करने के लिए भेज देते हैं। एक महीना एक महीना भगवान शिव पर अभिषेक होता है। जितने भी वहाँ पे जितने गुरुकुल हैं, सब विद्यार्थी, जी जी, सबका टेस्ट लिया जाता है, परीक्षा ली जाती है। जो अच्छे से परिपक्व, अच्छे विद्वान होते हैं, उनको एक ग्रुप बना करके 70 बच्चों का भेजा जाता है। अच्छा गुरु जी, एक प्रश्न और है बीच में कि गुरुकुल के जो बच्चे होते हैं उनका मंत्रोच्चारण का जो जैसे मंत्र उच्चारण करते हैं तो अलग ही एक तरंग सी उठती है, उसका क्या मतलब प्रैक्टिस होती है या क्या है? देखिए, मंत्र क्या है, मंत्र साधना का सब्जेक्ट है जी कोई। आप एक बार पढ़ लीजिए, याद करने से सब्जेक्ट आएगा, मंत्र नहीं आएगा। जी मंत्र एक बार आ भी गया तो वो मंत्र नहीं कहलाएगा, जी जी, क्योंकि एक बार याद करने से मंत्र कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। मंत्र की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो है मननात् त्रायते इति मंत्रा। पहले के आपने जो पुरानी पिक्चर देखी होगी ना, देवी देवताओं की, भगवान की, ऋषियों की, मुनियों की, उनके सामने शेर, चीता इत्यादि ऐसे पड़े रहते हैं सुप्तावस्था में। क्यों? क्योंकि जो विकार होता है मन का ना, वो मंत्र सुनने से दूर हो जाता है। जी जी, जो हिंसक पशु होते हैं वो भी अहिंसक हो जाते हैं और वो सिर्फ वेद मंत्रों को सुनते हैं। मंत्र में वो ताकत है जी। और मंत्रो स्वरतो वर्णतो हीनो वा। मंत्र अगर बिना स्वर बिना वर्ण के बोला गया तो हीन है, उसकी पावर खत्म है। मंत्र अगर शुद्ध नहीं है तो उसका करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अगर मंत्र का उच्चारण गलत हो जाए तो उसके नेगेटिव प्रभाव भी आते हैं? नेगेटिव प्रभाव आएंगे। अच्छा, शिव का शव हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जी 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 जी। तो मंत्र उच्चारण में इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखा विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा जी। तो जो वैदिक परंपरा से जो आचार्य लोग पढ़ाते हैं और जो वैदिक ऋचाओं का अभ्यास कराते हैं, एक एक ऋचाओं का अभ्यास चलता है 10-10 दिन, 5-5 दिन। क्योंकि आज के समय में तो आप देख रहे हैं कि 6-6 महीने में ज्योतिषी बना देते हैं, डिप्लोमा चल रहे हैं जी। तो जो सर्टिफिकेट दे दिया, पर्चा जो दे दिया, बच्चे, आज हम 20 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, 20 साल से ज़्यादा हो गए और हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं पता, और जो 6 महीने पढ़ते हैं उनको लगता है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। विद्वान है जी। तो जब तक आदमी जिज्ञासु रहता है, क्योंकि पढ़ने की उम्र तो कोई होती नहीं है जी, पढ़ने का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं। आप जीवन भर विद्यार्थी हैं। जिस दिन आपके मन में आ गया कि हम परिपक्व हो गए, उस दिन आप शून्य हो गए। क्योंकि ज्ञान के साथ साथ जो नम्र होता है ना, नम्रता वाला गुण, अगर वो खत्म हो गया तो ज्ञान खत्म हो गया जी। तो जैसे गुरुकुल से शिक्षा लेने के बाद फिर आप आगे का कैसे? हमने गुरुकुल महर्षि महेश योगी जी से शिक्षा लेने के बाद वहाँ से सिर्फ वहाँ वेद पढ़ाया जाता है और योग की साधना सिखाई जाती है जी। वेद की शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमने हरिद्वार में अपनी पढ़ाई की है जी। मतलब जो 8वीं से संस्कृत में 12वीं तक की शिक्षा होती है, हमने हरिद्वार में प्राप्त की है। वहीं गंगा के किनारे संस्कृत ग्रामर की जो पढ़ाई होती है। उसके बाद हमें पता चला कि दिल्ली में कोई लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी है जहाँ पर और अच्छे से अध्ययन अध्यापन का कार्य होता है जी। तो हम फिर लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लिए, ज्योतिष से बीए किए जी, पौरोहित्य से एमए किए, क्या बात, और ज्योतिष से भी एमए किए। फिर इसके बाद हमने कुछ दिन पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद मन में विचार आया कि नाम के सामने डॉक्टर भी होना चाहिए। क्या बात, बहुत पीएचडी का एंट्रेंस दिए, नाम आ गया तो पीएचडी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरुदेव। चलिए प्रश्नों का सिलसिला जारी करते हैं। तो अगर मैं सनातन धर्म की बात करूं तो सनातन धर्म को आज की भाषा में किस तरह परिभाषित करेंगे? देखिए, वैसे तो धर्म का प्रचलन इस समय और भी बहुत ज़्यादा हो गया है जी। आपने देखा है कुछ साल से, जब से कोरोना काल आया है, कोरोना काल के बाद से, क्योंकि उस समय की आस्था क्या है कि ऐसा लोगों को लगता है कि भगवान की कृपा से ही हम बचे हैं, जो इंसान बचा है। और उसके बाद से लोगों की आस्थाएं बहुत बढ़ गई हैं। आप देखिए तीर्थों में कितनी भीड़ जा रही है। वृंदावन में, हरिद्वार में जगह रखने की सांस नहीं है। आई मीन कि वृंदावन में तो ऐसा लग रहा था कि सर पे ही सूरज है, जमीन पर नहीं जा रहा है। ये स्थिति है। आप अमरनाथ जाइए, 7-7 दिन की वेटिंग है,
और युवा जा रहे हैं हमारे देश जितने से। भी धार्मिक स्थल हैं वहां पे तो क्राउड बहुत है। सनातन, देखिए सनातन का मतलब ये होता है कि हमेशा रहने वाला, कभी ना मिटने वाला, जी क्योंकि धर्म एक ही है सनातन, बाकी सब पंथ है, जी बाकी सब पंथ हैं और उसी से निकले हुए हैं। जो अपने आप को धर्म कहते हैं वो बिना सनातन के अपना एक भी मंत्र निकाल के दिखा दें। तो गुरुदेव ये जो हिंदू है ये सनातनी है? हिंदू ही तो सनातन है, हिंदू ही सनातन सनातन है। देखिए हिंदू क्या है, हिंदू का मतलब ये है कि एक जगह एक श्लोक आता है कि जैसे हिमालय के और ये आपका कन्याकुमारी के और कश्मीर के बीच में ऐसा श्लोक आता है ना कि हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तान के नाम से, कि ये जो एरिया है ना यहाँ पर देखिए एक एरिया, हर एक एरिया बाय एरिया होता है जहाँ पर लोगों का कहीं ज्ञान ज़्यादा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर लोग ISPCS निकलते हैं जी, कुछ ज़्यादा माइंडेड होते हैं। कहीं के अब जब वृंदावन में जाइए तो आप कथाकार ही मिलेंगे ज़्यादातर जी। तो एरिया बाय एरिया में भी ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने कुछ अलग से एक प्रकार की शक्ति होती है ना जो स्फुटित करती है इंसान को जी। अब जैसे हमारे चित्रकूट में आप देखिए तो सबसे ज्यादा जिसको कुछ नहीं आता, किसान है, पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन रामायण का पूरा ज्ञान होगा उसको। मतलब तुलसी के रामचरितमानस को बिल्कुल धारा प्रवाह बोलते हैं। जी जी। और जैसे हमने देखा होगा कि कई जगह आदि जैसे लोग अपना समय ऐसे ही गंवा देते हैं, कुछ लोग गलत लत लगी है, ताश खेलते हैं वगैरह वगैरह। हाँ, हम लोगों के यहाँ चौपाल लगता है रामायण का, रामचरितमानस का, और कंपटीशन होता है और किसान लोग जो है रामचरितमानस पर डिफेंस करते हैं बैठ करके। क्या बात, बहुत बढ़िया। मतलब समय का अगर सदुपयोग सीखना हो तो चित्रकूट के जो लोग हैं उनसे सीखो कि किसानी भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ रामायण के प्रति जो उनका श्रद्धा भाव उन्होंने गुरुजी ने बताया अतुलनीय है। तो गुरुदेव आगे बढ़ते हैं कि कर्मकांड जो होते हैं इनका मूल उद्देश्य क्या होता है? देखिए कर्मकांड और पौरोहित्य, जी, पौरोहित्य मतलब कर्मकांड है जी, और पौरोहित्य को पढ़ने वाला होता है पुरोहित। पुरोहित, जिसको पढ़ने वाला पुरोहित। हाँ, जिसको कुछ लोग कर्मकांडी बोलते हैं, पुरोहित बोलते हैं। जी जी जी। और भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पुरोहित थे गुरु वशिष्ठ। जी, ठीक है। और कहा गया है जो पुरोहित शब्द का डेफिनेशन है, पुरो अग्रे हितम कल्याणम जह करोति सह पुरोहिता। आगे से चल के अपने भक्तों के, नगर के, अपने जजमानों की जो कल्याण के बारे में सोचता है, पुरो अग्रे हितम, आगे से चल के जो कल्याण के बारे में सोचता है वही पुरोहित है। क्या बात। तो जो सही में पुरोहित है वो सच में देश की और अपने लोगों की, आप देखिए कभी भी जो पुरोहित होता है ना और डॉक्टर होगा वो सोचेगा कि ज्यादातर लोग बीमार हों तो हमारा काम बढ़े। जी। वकील है, ज्यादा अपहरण हो, ज्यादा हत्याएं हो, हमारे पास ज्यादा लड़ाई हो तो ज्यादा केस आए। लेकिन एक पुरोहित ही है जो कि हमेशा सबके कल्याण की कामना करता है जी, और वो सबको यही कहता है वसुधैव कुटुंबकम, सबका भला हो। हाँ, पूरा विश्व एक परिवार है, पूरे विश्व को अपना परिवार, विश्व शांति के लिए हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं पुरोहित लोग, लोगों के कल्याण की कामना से अनुष्ठान करते हैं। भारत अभी क्रिकेट होता है तो भारत की जीत के लिए यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। प्रधानमंत्री की जीत के लिए, या कोई अस्वस्थ हो जाता है उसके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो जो सबके कल्याण की भावना रखता है वही पुरोहित है। जी जी। तो कर्मकांड से रिलेटेड जितना भी काम है वो पुरोहित के हाथ में है जी, और पुरोहित इसको विधि पूर्वक करवाते हैं और वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए किया जाता है। जी। क्या धर्म और कर्म ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या दोनों का रास्ता एक ही है? नहीं, रास्ता दोनों अलग है जी। धर्म अलग है, कर्म अलग है जी। क्योंकि आप देखिए कि गीता में तो धर्म का कोई भी श्लोक नहीं है, धर्म की कोई भी व्याख्या नहीं है, सिर्फ कर्म की व्याख्या है। कर्म की शायद वो इसलिए राष्ट्रीय ग्रंथ है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो धर्म को किस तरीके से परिभाषित करेंगे? देखिए जो 6 लक्षण होते हैं जी, जो ब्राह्मण के
या इंसान के भी कह सकते हैं। हम्म, संध्या स्नाने जपस्यैव देवतानां च पूजनम आत्मक्रिया धर्म चिंता ब्राह्मणम कृत लक्षणम। जो 6 लक्षण हैं उसमें 6 लक्षण में 2 लक्षण ये भी हैं, धर्म और कर्म। जी। आत्मक्रिया और धर्म चिंता। हम्म, धर्म चिंता का मतलब है धर्म वो है जो धारण किया जाता है, धर्म जो धारण करने योग्य। धारण किया जी। नहीं, जो धर्म वो है जो धारण किया जाता है। हम्म, जैसे हमने सनातन को धारण किया है। हम्म। अच्छा, कुछ लोग देखते हैं कि पूजा में बैठ गए, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है और पूजा में बैठ गए, कहीं भागवत चल रही है, वो भागवत का श्रवण किया है, क्या ये धर्म है? धर्म की श्रेणी में इसको गिना जा सकता है? देखिए, धर्म की श्रेणी में गिनने का मतलब ये है कि मंजिल तक पहुंचने के रास्ते तो हैं, क्योंकि जब तक आपका दिमाग संतुलित नहीं होगा, हम्म, आप जिनके प्रति आस्था रखते हैं, अगर उनकी मन क्रम वचन से उनकी वाणी को नहीं सुनेंगे, उनका अनुग्रह नहीं करेंगे, उनके बारे में नहीं जानेंगे, उनकी कथाओं को नहीं सुनेंगे, तो उनके बारे उन देवी देवताओं के प्रति आपको आपके दिमाग में आस्था कैसे आएगी? आस्था तो तभी आएगी ना जब उनके बारे में आप जानेंगे। जी जी। क्या कर्मकांड एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है या आध्यात्मिक प्रक्रिया है? देखिए, कर्मकांड दोनों प्रक्रिया है, जी। आध्यात्मिक भी है और वैज्ञानिक भी है। वो इसलिए है क्योंकि देखिए, जो पुरोहित लोग होते हैं वो यज्ञ कराते हैं। जी। यज्ञ से जो आपका हवाएं हैं, जो दूषित हवा है वो बदल जाती है, आकाश मंडल शुद्ध होता है, आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। जहां तक उन मंत्रों की आवाज जाती है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब जो हिंसक पशु थे वो भी सुन करके अहिंसक हो जाते हैं, तो जिनके भी कान में वो मंत्रों की ध्वनि पड़ेगी, उनका दिमाग भी कहीं ना कहीं आस्था के प्रति जागृत होगा। क्योंकि जो भी मंत्र सुनेगा, बहुत सारे लोग ऐसा है, जैसे हम लोग पूजा पाठ कराने जाते हैं और वो लोग मंत्रों के बारे में नहीं जानते हैं, चाहे वो अंग्रेज हों चाहे कोई भी हो। आजकल तो हिंदुस्तान में भी अंग्रेज जैसे लोग हो गए हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि महाराज जी, हमें पता तो नहीं कि आपने क्या कहा है, लेकिन अच्छा बहुत लगा है। मतलब कहीं ना कहीं वो गुण प्रकट हो गया। देखिए, जो महर्षि वाल्मीकि जी थे, वो उनसे राम राम कहते नहीं बनता था, उन्होंने मरा मरा कहा। जी। लेकिन वो मरा मरा कहते कहते राम राम आ गया और देखिए आज कल्याण हो गया। सही बात है, और सही बात है, क्योंकि इंसान का शरीर तो नश्वर है, अमर तो नाम ही होता है। जी जी जी। और जिसकी बात गई जग में, वो मरे तो मरे, न मरे तो मरे। जो अच्छे लोग होते हैं वो यश को ही, नाम को ही अपना जीवन मानते हैं, क्योंकि अपयश जो होती है, जो नाम कुख्यात होता है, तो मरे के ही समान है। इससे अच्छा तो जीवन ही नहीं जीना चाहिए। तो यज्ञ के बारे में मैंने सुना था कि यज्ञ के अंदर जो चीजें आहुति में डाली जाती हैं, और वो सारी की सारी ऐसी चीजें डाली जाती हैं जिनसे ऑटोमेटिकली आसपास का जो कीटाणु वगैरह होते हैं, या जो नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, या ऋणात्मक किसी की दोष वगैरह लगा हो, वो खत्म हो जाते हैं। तो घरों में जो यज्ञ कराने की विधि है, मंत्रोच्चारण, एक प्रश्न बीच में आ गया दिमाग में कि ये कैसे पता चले कि ये जो हमारे यहाँ पंडित जी आए हैं और हवन करवा रहे हैं, आपने अभी बोला कि मंत्र का सही उच्चारण ही आवश्यक है, अगर सही उच्चारण नहीं है तो वो दोष लग जाएगा, वो उल्टा भी पड़ सकता है। तो ये कैसे पता चले कि हाँ ये बिल्कुल सही करवा रहे हैं? देखिए, उसके लिए तो पहले के समय में तो जजमान भी विद्वान होता था जी, क्योंकि लर्ण मैकाले से पहले तो गुरुकुलीय परंपरा थी ना सारी। उसी गुरुकुल में भगवान कृष्ण पढ़े, उसी गुरुकुल में सुदामा जी पढ़े जी। लेकिन बाकी विद्या सबकी अलग होती है। ठीक है, क्योंकि ये कि ब्राह्मण है जिसका कर्म है दान लेना भी और दान देना भी। अब जजमान अगर नहीं जानेगा तो ये उसकी भूल है। जजमान को जानना चाहिए और जजमान को सुनना चाहिए, क्योंकि जजमान भी आजकल जो बड़ी बड़ी तारीफें करते हैं। एक जगह गए थे पूजा में और साखोचार हो रहा था। साखोचार गोत्र का परिवर्तन होता है, उसको बोलते हैं साखोचार जी। अब एक पंडित जी बोल रहे हैं कि मेरा जजमान सबसे महान, करे गौओं का दान। तो ऐसी भाषाओं सुन करके जो मतलब थोड़ी देर क्षणिक प्रसन्न हो जाते हैं, तो ऐसी भाषाओं से तो काम नहीं चलेगा। उनको चाहिए कि विद्वान ब्राह्मण की तलाश करें।
चलिए मानते हैं आपकी बात को कि एक विद्वान ब्राह्मण की तलाश की जाए। जी। यजमान ने बुलाया कि हमारे यहाँ हवन करना है या ये पूजा करनी है, तो आप पंडित जी हमारे यहाँ आइए। उन्होंने कहा हम ठीक है, हम आपके यहाँ आएंगे, हम 11,000 रुपये लेंगे। अब उन्होंने दक्षिणा रूप में 11,000 रुपये फिक्स किया। अब वो क्या करा रहे हैं उन्हें नहीं पता, क्योंकि उनकी लाइन नहीं है। उनका काम ये है, वो मान लीजिए एक डॉक्टर परिवार है या एक इंजीनियर परिवार है। अब अगर उन्होंने गलत कराया तो जो भी वहाँ पे ब्राह्मण या पुरोहित वो काम कराने के लिए आए हैं, पूजा पाठ हवन जो भी कराने आए हैं, तो उसका दोष अगर वो गलत करा रहे हैं या जल्दी जल्दी करा रहे हैं कि इनको क्या पता मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो इसका दोष किसके सिर जाता है? और जिसने 11,000 रुपये शुद्ध निष्ठा के साथ पंडित जी को दिए। देखिए, पहली बात तो प्रश्न ही ठीक नहीं है कि 11,000 रुपए कोई कहेगा। नहीं, एक नॉर्मली मैंने बताया कि कोई 5,000 भी जो नहीं, भी रुपए की एक तो कोई अमाउंट देखिए, फिक्स करते हैं। हम पहले ही बोले कि जो पूर्व अग्रहितम कल्याणम, जी। जो सच में गुरुकुली परंपरा से जो पुरोहित हैं वो पहले कभी पैसा तय नहीं करते, लेकिन आज की परिपाटी ऐसी हो गई है। हाँ, आजकल जिन अक्सर यजमानों देखने के में लिए आता है। सब कुछ बहुत कुछ है। देखिए, आप शादी ब्याह में देखिए, सब जगह करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन जो ब्राह्मण का जो मेन कर्म है, जो मेन विवाह करा रहा है, जिसकी वजह से आपका जीवन धन आदि इत्यादि से संपन्न होकर के आप चलेंगे, जो आशीर्वाद देता है, आपके अच्छे जीवन की कामना करता है, जब उसको दक्षिणा देने का नंबर आता है तो फिर तो आपकी जान निकल जाती है। अब वो तो गलत है, मैं उस चीज को मानता हूं आपकी, लेकिन मेरा प्रश्न थोड़ा सा ये है कि चलिए मान लीजिए तय नहीं किया गया, हमने बुलाया ब्राह्मण को चाहे पुरोहित को, और उसने जो कुछ भी किया, देखिए उसका ज्ञान उसी को है। आज की जो जनरेशन है वो दूसरी शिक्षा की तरफ गई है, उसे संस्कृत का भी ज्ञान नहीं है, वो मंत्रोच्चारण का ज्ञान नहीं है, वो हवन की विधि कितनी देर की होनी चाहिए इसका भी ज्ञान नहीं है। तो जो उसका दोष होगा वो क्या वो ब्राह्मण के सिर पे जाता है जिसने गलत कराया, या अगर देखिए अच्छा हुआ है तो वो उचित दक्षिणा के काबिल भी है और सब चीजें हैं। देखिए, जो 7 महापाप हैं उनमें एक शब्द है पतितैः संप्रयुक्तश्च। जो पापी के साथ शामिल होता है वो भी महापापी होता है। तो ब्राह्मण तो इसका मतलब इसका उत्तरदायित्व तो ब्राह्मण पर तो आता ही है, लेकिन जजमान पर भी आता है। क्यों? जब आप भोजन परोसते हैं तो आप सुपात्र में, यानी कि जब दाल निकालेंगे, सब्जी निकालेंगे, चावल निकालेंगे तो अच्छे साफ सुथरे पात्र में डालते हैं। ठीक उसी प्रकार पूजा पाठ में भी सुपात्र का ही विधान है। सुंदर ब्राह्मण मतलब जो पढ़ा लिखा हो उसी को दान देने का विधान है, उसी से पूजा पाठ कराने का विधान है। जब भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ जैसा अपना पुरोहित चुना है तो सबको अधिकार है अपना पुरोहित चुनने का। जी जी जी। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि जो हमारे पंडित जी हैं वो कहीं गुरुकुली परंपरा से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। तो गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक अच्छे पुरोहित का चुनाव करते समय, जैसा कि आपने बताया कि गुरुकुल से पढ़ा हो, तो और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, हमारे दर्शकों को ज़रा विस्तार से बताइए कि वो किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप सच में अच्छा पुरोहित ढूंढते हैं जी, क्योंकि आज के समय में सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि अच्छा पुरोहित कोई ढूंढना ही नहीं चाहता। लोगों को लगता है कि हम 10 मिनट में फ्री हो जाएं बस हो गया। जी जी। पंडित जी जल्दी जल्दी फेरे कराओ, बाकी सब काम में तो 20 घंटा लगा देंगे, लेकिन पूजा पाठ के लगता है कि उनको बिल्कुल थोड़े समय में, क्षणिक समय में। जी। गुरुकुली परंपरा से पढ़े हो, वेशभूषा अच्छी हो, वेशभूषा का भी बहुत बड़ा महत्व है, मस्तक पर चंदन हो, और गुरुकुलीय परंपरा से जो पढ़े हुए ब्राह्मण होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, उनकी भाषा अपने आप में ही सामने आ जाती है। जो चेहरे में तेज होता है वो अपने आप में ही सामने आ जाता है। जो संध्या करेगा, पूजा पाठ करेगा, जो लालची नहीं होगा जी, जो सच में परमार्थ के लिए पूजा पाठ कर रहा होगा, वो अपने आप में ही दिख जाता है, उसके गुण दिख जाते हैं, उसका कर्म दिख जाता है। पहचानने वाला चाहिए। और जब उसका उच्चारण होगा मंत्रों का, एक बार भी कोई मंत्र का उच्चारण करेगा, क्योंकि आज के समय में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सही मंत्र ना सुना हो। जगह जगह ब्लूटूथ चल रहे हैं, पूजा पाठ के मंत्र चल रहे हैं, तो जब आप मंत्र सुनते हैं तो उससे मतलब असलियत सामने आ जाती है। आप मन आपका उस तरीके की फीलिंग देने लगता है कि हाँ यार, प्रकांड विद्वान हमारे जब आप मंत्र सुनेंगे, मंत्रों को सुनने के बाद ऑटोमेटिक दिमाग में जो शांति आती है वो वही सही मंत्र है और वही सही पुरोहित। जी जी जी। अच्छा गुरुदेव, अब एक शब्द है पंडित और एक शब्द है ब्राह्मण। जी।
इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, ब्राह्मण और पंडित दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, जी। दोनों शब्द भी अलग अलग है। जी। क्योंकि जो ब्राह्मण है हम्म। और जो पंडित है, हम्म। पंडित शब्द का अर्थ है सज्जन, सज्जन। सज्जन पुरुष। जी। मातृवत परद्वारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु जह पश्यति स पंडिता। मातृवत परद्वारेषु, पर नारी में माँ बहन को समझे। जी। परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन में गलत या बुरी नजर न रखे। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको समझे, समदृष्टि का भाव सब में रखे। और सज्जन हो, झूठ ना बोले, भगवान के प्रति आस्थावान हो, जिसमें ऐसे लक्षण दिखते हो, वो पंडित है। जी। और ब्राह्मण शब्द का अर्थ है जन्मना जायतो शूद्रो संस्कारो द्वयमुच्यते वेदारंभे भवेद विप्रा वेद ज्ञानेति ब्राह्मणः। देखिए, वैसे तो कई जगह इसका अपभ्रंश भी है, लेकिन जन्म काल से किसी को भी शूद्र ही माना गया है। जी। जन्मना जायतो शूद्रो संस्कारो द्वयमुच्यते, जब संस्कार हो जाते हैं, कौन सा संस्कार? उपनयन संस्कार, जो हम लोग जनेऊ धारण करते हैं, तो उच्च हो जाते हैं। और वेदारंभे भवेद विप्रा, जब वेद का ज्ञान प्रारंभ करते हैं तो विप्र हो जाते हैं। गुरुकुल में देखिए, विप्र शब्द का उच्चारण किया जाता है, विप्र माने ब्राह्मण ही होता है, लेकिन वेद ज्ञानेति ब्राह्मण, जब वेद का ज्ञान हो जाता है तभी वो ब्राह्मण माना जाता है। मतलब पूर्ण ब्राह्मण बनने के लिए जनेऊ तक पूरी कहानी नहीं है। नहीं, आगे आपको ज्ञान अर्जन करना जरूरी है, और हमारे जो वेद हैं उनका अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, तब आप ब्राह्मण कहलाते हैं। वेद को जानना का मतलब होता है ब्रह्म को जानना। ब्रह्म को जान, जी, वही एक पूर्ण ब्राह्मण माना जाता है। तो बहुत सुंदर व्याख्या की गुरुजी आपने। तो गुरुदेव, अभी आपने संस्कार की चर्चा की, तो मैं जानना चाहूंगा कि संस्कार एक तो होते कितने प्रकार के हैं, और इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो अन्य जो ऋषि मुनि हैं, जो स्मृतिकार हुए हैं, उन्होंने किसी ने 13, किसी ने 19, किसी ने 15, किसी ने 21, किसी ने 43 ऐसे संस्कार बताए हैं। लेकिन जो वास्तविक जो संस्कार हैं वो 16 संस्कार ही माने गए। 16 संस्कार। 16 संस्कार जी। और 16 संस्कारों में आजकल 16 संस्कार तो पूरी तरह से हो नहीं पाते, लेकिन जो मुख्य संस्कार हैं उनको सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। जी। अब आप देखिए, जो सबसे पहला संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार। जी, मतलब ये गर्भ में आने के बाद या पहले? नहीं, गर्भाधान संस्कार का मतलब ये होता है कि जिस दिन जीव गर्भ में आता है। अच्छा, ठीक। ये भी एक संस्कार है। ये भी एक संस्कार जी। अब आप ये देखिए कि गर्भाधान संस्कार का ही इतना बड़ा महत्व है जिसके बारे में लोग जानते नहीं। तमाम प्रकार डॉक्टरों के पास जाएंगे, कोई कहेगा हमें पुत्र नहीं हो रहा है, कोई कह रहा है हमें पुत्री नहीं हो रही है। लेकिन संस्कार में ऐसे नियम हैं कि आपको अगर पुत्र चाहिए तो भी, पुत्री चाहिए तो भी, भक्ति युक्त संतान चाहिए तो, वीर पुरुष चाहिए तो, मतलब किस समय गर्भाधान करने से किस प्रकार की संतान की उत्पत्ति होती है, ये सब गर्भाधान संस्कार में प्रयुक्त उल्लेख है इसका पूरी तरह से। जी जी जी। कितने दिन नहीं करना चाहिए वो सब एक तरह से गर्भाधान संस्कार में ऑटोमेटिक मतलब उसका उल्लेख है पहले से, इसका समय के हिसाब से बनाया, समय के हिसाब से। जी। और गर्भाधान मतस्य पुंसवंतकम, पुंसवन संस्कार होता है तीसरे महीने में। तीसरा संस्कार, जब जीव जो है माँ के गर्भ में तीसरे महीना का रहता है, तब उस समय आता है एक पुंसवन संस्कार, जो कि लोग नहीं करते। वो क्योंकि तीसरे महीने में जीव बन जाता है, शरीर बन जाता है। जी। पूरी तरह से नहीं, लेकिन एक अंग, शरीर का एक ढांचा बन जाता है जी। और वो प्रफुल्लित रहे, आगे बढ़ता रहे, उसको कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, तो उसके लिए भी भगवान की पूजा पाठ प्रार्थना की जाती है। जी। उसके बाद 7वां महीना होता है सीमंत संस्कार। सीमंत संस्कार में कई लोग जो है
फिल्मों में बोलते हैं ना कि गोद भराई हो रही है, आपने देखा होगा। जी 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 एक सलमान खान की मूवी थी, मैंने उसमें देखा था कि 7वें महीने में एक प्रोग्राम हो रहा है। जी ठीक? जी जी तो उसको कहते हैं सीमंत संस्कार। 7वें महीने से जो बच्चा होता है वो उसकी खाने की, पीने की, समझने की शक्ति बढ़ जाती है। जी। आपने कई जगह देखा होगा 7वें महीने से ना कई सारी महिलाएं रामायण का पाठ करती हैं, पुराणों को सुनती हैं, मतलब धार्मिक धार्मिक ग्रंथों प्रवृत्ति सुनती की ओर हैं, बढ़ती ताकि है। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो संतान है, वो धार्मिक हो, धार्मिक प्रवृत्ति। ज्ञानवान हो। जी। अभिमन्यु भी तो माँ के पेट में ही सुना था 7वें महीने में। हाँ, चक्रव्यूह की जो रचना बताई जाती है कि जिसमें घुसने 6 का सीख दरवाजे लिया का था। भेदन सुन लिया था। बाकी 7वां भेदन सुनते ही उनके माँ को निद्रा आ गई थी। तो जब युद्ध हुआ 6 दरवाजों का उन्होंने भेदन कर दिया, 7वें भेदन का पता नहीं था, 7वें भेद में उनकी मृत्यु हो गई। और चौथा संस्कार होता है जब हमारा जन्म होता है। तो कहने का तात्पर्य यही, देखिए संस्कार का कितना बड़ा महत्व है जो कि हम लोग नहीं करते जी। लेकिन आजकल बहुत तेजी से जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छा समाज है, वो इन संस्कारों को पूरी तरह से कर रहे हैं जी। और उनके जीवन में इस चीज का बदलाव भी है। बिल्कुल। और एक संस्कार है जो सबसे बड़ा, नामकरण संस्कार। जन्म लेने के क्योंकि पश्चात। कहा जाता है ना कि यथा नाम तथा गुण। जी। भाई नाम से तो गुण बनता है। गुण बनता है। नाम लेते ही, अब देखिए आप चिंटू पिंटू नाम रख देंगे तो कैसी फीलिंग आएगी आप। जी। नाम रखेंगे। जी। अब देखिए रावण अपने पुत्र को बुलाता था इंद्रजीत। इंद्रजीत। तो एक फीलिंग कैसी है? जी। सही बात। फीलिंग कैसी है? सही बात। तो नाम का बहुत बड़ा फर्क होता है। राम, राम नाम लेने से ही ऑटोमेटिक दिमाग में शांति आ जाती है। जी जी। तो नामकरण का बहुत समय में, जैसे जो बच्चे मूल नक्षत्र में होते हैं उनका 27वें दिन नामकरण होता है, जो नॉर्मल नक्षत्र में होते हैं उनका 12वें दिन नामकरण होता है। और विद्यारंभ संस्कार है, केशांत संस्कार है, चूड़ा संस्कार है, कई सारे संस्कार हैं। अच्छा, ये विवाह भी एक संस्कार है? विवाह भी एक संस्कार है जी। और विवाह उपनयन संस्कार के बाद आता है विवाह संस्कार। जी। विवाह संस्कार को अब सबसे प्रधान संस्कार कहा गया है। जी। क्योंकि जो शास्त्रों में, वैसे तो ज्योतिष में इंसान की आयु 120 साल है, ज्योतिष के हिसाब से। क्योंकि जब भी किसी इंसान का, किसी भी प्राणी का, किसी भी जातक का जन्म होता है, उसी समय से उसकी 120 साल की दशाएं लग जाती हैं ग्रहों की, प्रत्येक मनुष्य। जी। लेकिन शास्त्र इस आयु को 100 वर्ष की आयु में बांटा है। जी। कई पौराणिक कथाएं हैं कि इंसान को, मनुष्य को सिर्फ 25 साल ही मिले थे। जो 25 से 50 साल तक की उम्र है वो बैल की आयु मिली है। उसने कहा मुझे इतनी आयु क्या करनी है, मैं जोतते मर जाऊंगा। और 25 साल से 50 साल तक की जो उम्र है, आपने देखा होगा कि हर मनुष्य का, हर इंसान का एक बैल जैसे ही काम करते करते बीतता है। जी जी। 50 साल के बाद की जो उम्र है, 75 साल तक की, वो कुत्ते की उम्र मिली है, श्वान की। और जब आदमी नौकरी पेशा से अपना निवृत्त हो जाता है तो लगभग उसी के जैसी हालत हो जाती है उसकी। जी जी। और उसके बाद की जो आयु है 75 से 100 साल की, वो बंदर की आयु मिली है। इंसान का चेहरा भी बंदर के जैसे हो जाता है। जी जी। वैसे उसका सही नियम ये है कि प्रथमे नार्जते विद्या, द्वितीये नार्जते धनम, तृतीये नार्जते पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। पहले 25 साल में अगर आपने विद्या नहीं कमाई, 25 से 50 साल तक की उम्र में आपने धन नहीं कमाया, 50 से 75 साल की उम्र में आपने पुण्य नहीं कमाया, तो चतुर्थे किम करिष्यति, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और ओरिजिनल जो जीवन है, सही में जो जीवन है, वो विवाह के बाद प्रारंभ होता है। जी, वास्तविक जीवन जो है विवाह एक उत्तम संस्कार है। अच्छा गुरुजी, बात चली है विवाह की। विवाह संस्कार जो है अति उत्तम है और विशेष रूप से ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि जीवन का सवाल होता है इसमें। तो इसमें आप ज्योतिषाचार्य भी हैं, तो लोग कुंडली मिलान के लिए आते हैं कि ये वर वधू की कुंडली है जी, एक बार देख लो, लड़का लड़की की कुंडली है, तो इनके गुण मिलते हैं कि नहीं मिलते, ये क्या चीज़ है और किस तरीके से मिलान किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आज के समय में तो सबसे ज़्यादा मिले मिलाए आते हैं, क्योंकि जो 8 प्रकार के विवाह हैं जी, उनमें गांधर्व विवाह पहले से प्रयुक्त है, शास्त्र में लिखा हुआ है जी। जो मिलान करके हम लोग लड़का लड़की ढूंढ करके जो विवाह करते हैं, इसको कहते हैं ब्रह्म विवाह, जो सब मायने में जो 1 नंबर में सही माना गया है। पहले के समय भी माता पिता वर ढूंढते थे अपनी कन्या के लिए
फिर मिलान करते थे, फिर सही समय निकाल करके, शुभ मुहूर्त निकाल करके उनका विवाह समय का निर्धारित करते थे, तय करते थे। अभी आज के समय में तो सबसे ज्यादा गांधर्व विवाह हो रहा है। गांधर्व विवाह का मतलब प्रेम विवाह, प्रेम विवाह। लड़का और लड़की आपस में खुद ही मिल लेते हैं। हम्म, लेकिन फिर भी कई लोग गुण मिलान करवाते हैं। हम्म, गुण मिलान का मतलब ये होता है, गुण मिलान में कुछ जो पूर्ण अंक होते हैं गुणों में, वो 36 होते हैं। आपने सुना था कि इसके तो 36 में 36 गुण मिल मिल गए। रहे हैं। हाँ। भगवान और राम और सीता जी के भी गुण भी 28 मिले थे। अच्छा, उनके भी 36 नहीं मिले हाँ। थे। 18 से कम नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक गुण भी नुकसानदायक होते हैं। लगभग 20, 24, 26, 28 ये गुण बहुत अच्छे माने गए। उसमें मैत्री है, गण है, भकुट है, नाड़ी है, योनि है, इसका विशेष महत्व है। मैत्री का मतलब ये होता है कि हम देखेंगे कि जो लड़का लड़की जिनका हम विवाह करने जा रहे हैं उनका आपस में विचार मिलता है कि नहीं मिलता है। जी। गण राक्षस गण होते हैं, मनुष्य गुण होते हैं, देव गण होते हैं, उससे भी एक प्रकार विचार जो मतभेद होते हैं। क्योंकि अगर पति पत्नी में लड़ाई हो गई तो तुलसीदास जी ने कहा है हर गृहस्थी के लिए कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जी। क्योंकि धना धर्मम तथा सुखम, धन आएगा तो धर्म होगा, तभी सुख की प्राप्ति होगी। जी। तो पति पत्नी का आपसी तालमेल, आपसी प्रेम होना एक गृहस्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपसी प्रेम नहीं होगा तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे, उन्हीं में उलझी रहेंगे। मैं कौन, तू बड़ा, मैं बड़ा। तो वो बहुत जरूरी है। भकुट होता है संतान के लिए, संतान भाव से मिलान किया जाता है। नाड़ी विशेष करके ब्राह्मणों में देखी जाती है, लेकिन सब जाति के लोग, वो भी एक तरह से आपसी विचार के लिए ही होता है। क्योंकि देखिए, जब जल होता है ना, एक पानी में एक जल को दूसरे जल में मिला दिया जाए ना तो एक हो जाता है। पति पत्नी जब जल के जैसे मिलकर के चलेंगे तभी जीवन में अपना नाम कर सकते हैं, यश कर सकते हैं। तो जैसे एक जल मान लीजिए दूषित है और एक जल जो है बिल्कुल शुद्ध है, और दोनों का मिलान करा दिया जाए, जल में मिलने के बाद तो वो जल ही होता है। हाँ, जल में मिलने के बाद जल होगा। जल में तो दोष ढूंढा ही नहीं जा सकता है। हाँ। कहने का तात्पर्य है कि यथावत रूप से जब गुण में गुण मिला दिए जाते हैं तो दूषित बात आती नहीं है। अगर वो दूषित होगा तो मैचिंग नहीं होगी ना। जब मैचिंग नहीं होगी तब लोगों को मन में ये लगता है, कई सारे लोग कहते हैं पंडित जी एक काम करो, कुछ ले दे के काम चला लो। अच्छा। कोई पूजा करा दो जी। अब नहीं बन रहा है, मना कर रहे हैं कि नहीं बन रहा है, आप रहने दीजिए, इससे आप पीछे हट जाइए, कुछ दूसरा ढूंढिए। क्योंकि आजकल लोग भी कुछ करना नहीं चाहते, भाई ढूंढने में परेशान हो रहे हैं। तो सही मिलान ये है कि जब सही गुण मिले तभी विवाह करना चाहिए। क्योंकि उससे क्या है कि आपकी जो गृहस्थ जीवन है वो आपका बाधित हो जाएगा, और अगर गृहस्थ जीवन बाधित हो गया तो आगे संतान भी आपकी अमर्यादित उत्पन्न होगी, और जब संतान अच्छी उत्पन्न नहीं होगी तो आगे पितरों को जल भी नहीं मिलेगा। बहुत सारी बातें इस विवाह से ही सब कनेक्शन है। क्योंकि अभी तक का जो जीवन था वो ब्रह्मचर्य जो जीवन था ना, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम ही मेन है। जी जी जी। गृहस्थ आश्रम एक मंदिर, गृहस्थ आश्रम तो एक मंदिर कहा जाता है जी। और गृहस्थ आश्रम को आपको पता होगा वानप्रस्थ संन्यास सबसे बड़ा माना गया है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही सबको पालन पोषण करता है। कोई साधु भिक्षा के लिए आएगा कौन देगा? गृहस्थ। सन्यासी आएगा कौन देगा? जी जी। गृहस्थ ही सबको देता है। हालांकि गृहस्थ जो है सबको देते देते सबको बहुत बड़ा कर दिया है, अब गृहस्थ कुछ छोटा हो गया है। आजकल देखिए आप, साधु संतों के पास माल ज्यादा है, गृहस्थियों के पास कम है। तो लेकिन सही मायने में जो गुणों का मिलान है ना, वो एक अच्छे घर का, एक अच्छे मंदिर का भी निर्माण, एक अच्छे परिवार का निर्माण करता है। इसलिए गुण का मिलान बहुत जरूरी है जी। और बहुत सारी कुंडलियां भी आपके पास आती होंगी गुरुदेव, तो एक मन में प्रश्न है कि पितृदोष एक शब्द आता है, ये क्या चीज होती है? देखिए, पितृदोष का विवाह से कोई लेना देना नहीं। नहीं, कुंडली में अगर कुंडली में पितृदोष होता है, देखिए जब हम नवग्रहों की प्रार्थना करते हैं तो लास्ट में एक प्रार्थना आती है कि केतु कुलस्योन्नतिम सूर्य शौर्य मथेन्दुरुच्च पदवीम सन्मंगलम मंगल। और कहने का मतलब है कि केतु कुल, जो केतु है ना, केतु अगर कुंडली में अच्छा होता है तो कुल की उन्नति करता है, वंश की वृद्धि करता है। तो कुछ स्थानों में जब केतु बैठता है ना तो उसमें कुल की उन्नति नहीं करता, कुल को बाधित करता है, उसी को हम पितृदोष मानते हैं। अच्छा। केतु से
जी जी हम केतु ग्रह से देखते हैं कि हमारे कुंडली में पितृदोष है या नहीं। जी। लेकिन ज्यादातर हरियाणा में क्या है कि पितृदोष की, या ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पितृदोष की बहुत समस्या है। और बहुत सारे ब्राह्मण या पंडित पुरोहित जो भी, या पढ़े या नहीं पढ़े, मैं ये तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कहते बस पितृदोष है, पितृदोष है, लोगों को डराने के लिए कि इसकी पूजा करवाओ, इसकी पूजा पैसा करवाओ, खर्च ये करो। खर्चा लगेगा, वो खर्चा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, इससे वो शांत होते हैं पूजा वगैरह कराने नहीं, से? भगवान ने इसलिए खुद अवतार लिया है। 3 जगह इसका मेन स्थान है। हम्म। जो बद्रीनाथ है वो भगवान का मुख कहा गया है जी। हरिद्वार में एक जगह है कनखल में नारायण शिला, जो भगवान का वक्षस्थल यानी कि हृदय कहा गया है। बिहार में गया, भगवान के पैर कहे गए हैं। इन तीनों जगहों पर अगर पितरों के लिए आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, पितरों को मोक्ष मिलेगा ही, भगवान अपने धाम में ले लेते हैं। ये गंगा पितरों की मुक्ति के लिए तो आई है, ये हमारे आपके पवित्र के लिए नहीं है, पितरों की मुक्ति के लिए है। भगीरथ अपने पितरों को मुक्त करने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी तपस्या करके उनको यहाँ पर लाए। तो पितरों की मुक्ति के लिए बहुत सारे संसाधन हैं, जिसमें ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, ऐसे चक्रों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और पितृदोष का विवाह से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा गुरुदेव, एक ज्योतिषों में एक और भ्रंश फैला हुआ है, जगह जगह लोग जाते हैं कुंडली दिखाने के लिए, तो वो कहते हैं कि आपकी कुंडली में जी काल सर्प दोष लगा हुआ है। तो वो कहते हैं जी अभी काल सर्प दोष, उसको तो पता नहीं है, वो तो कुंडली दिखा रहा है। तो ये काल सर्प दोष क्या होता है, और जो इसके निवारण के लिए वो पूजा पाठ या मंत्र जप वगैरह जो भी बताते हैं वो कैसे काम करती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, पहली बात तो यह है कि काल सर्पदोष कहीं जो शास्त्र हैं, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, जो यूनिवर्सिटियों में जो पुस्तक चलती हैं, जो ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, उनमें कहीं भी काल सर्पदोष नहीं पढ़ाए जाते जी। ना काल सर्पदोष कहीं भी शास्त्रों में लिखा है। 70 या 80 के दशक से काल सर्पदोष, मैं कह सकता हूँ, एक पिक्चर को देखते हुए प्रचलित हुआ है, या जाने कैसे प्रचलित हुआ है। अब कोई भी देखता है तो वैसे तो 9 प्रकार के नाग होते हैं, नवनाग समुत्पन्ना, तक्षक नाग, वासुकी नाग, ऐसे जो है, लेकिन उन नागों से इसका कोई काल सर्पदोष कुछ होता नहीं है। सही बात यह है कि जिस कुंडली में ज्यादा राजयोग होते हैं, मैं तो काल सर्पदोष उसको कह सकता हूं, लेकिन फिर भी काल सर्पदोष कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि राहु और केतु के बीच में अगर कोई ग्रह न हो तो काल सर्पदोष है, सूर्य से अष्टम में राहु हो तो काल सर्पदोष है, लेकिन काल सर्पदोष का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मतलब कहीं भी अगर कोई आपको कह रहा है कि काल सर्प दोष लगा हुआ है और आपकी ये पूजा करवानी पड़ेगी, वो पूजा करवानी पड़ेगी, नहीं तो ये अनिष्ट हो जाएगा, तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं, फालतू की बातें हैं। ये लूटने के लिए एक तरीका बनाया हुआ है, और गुरुदेव ने जो बताया है एकदम स्पष्ट बताया है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि काल सर्पदोष के लिए मैं नासिक में पूजा कराया है। अच्छा। कोई कहता है मैं उज्जैन में काल सर्पदोष की पूजा कराने जा रहा हूँ, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्मी सितारे हैं उनके पास में नासिक है, या जो महाकाल बाबा हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग जाते हैं जी। पर काल सर्पदोष की कोई ऐसी पूजा नहीं है जो नासिक या उज्जैन में हो, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अगर आपको काल सर्पदोष के नाम से पूजा करनी ही है तो सबसे अच्छा तो ये है कि भगवान भोले बाबा की, भगवान शिव की आप आराधना करो, शिव की पूजा करो, सारे दोष मुक्त हो जाएंगे, कोई काल सर्पदोष नहीं होता। तो बहुत सुंदर वर्णन किया गुरुदेव आपने, बताया काल सर्पदोष के बारे में कि ये क्या चीज़ है, मिथ्या फैलाई जाती है। तो एक मेरे प्रसंग अभी मेरे मित्र के साथ घटा, तो मैं उसके बारे में थोड़ा अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि उसकी कुंडली एक जगह दिखाई जाती है, और दिखाने के बाद बताया जाता है कि इनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, और 1.5 साल के अंदर डराया जाता है बाकायदा कि इस काल सर्प दोष के कारण ये भयंकर रूप से बीमार पड़ेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उन्होंने कहा जी ये सब चीज़ें मत बताओ, करना क्या होगा। तो 1 घंटे तक उसने मुझे बताया कि 1 घंटे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाता रहा, और पीछे से जो पंडित जी, वो एक मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वो उसका जाप करते रहे। तो मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, वो कर्मकांडी ब्राह्मण आपको गलत दिशा प्रदान नहीं करते हैं। वो इस तरह की, जैसे गुरुदेव ने बताया कि काल सर्प दोष होता ही नहीं है। अब इनके पास अगर कोई आएगा तो ये तो साफ बता देंगे काल सर्प दोष कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि इनको ठगी नहीं करनी, ये गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, हर चीज की बारीकी नॉलेज है। अगर आप सही जगह पहुंचेंगे तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो लूटने वाले तो मार्केट में बहुत बैठे हैं। 1 लाख रुपए
केवल शिवलिंग पर जल चढ़वाते रहे 1 घंटे तक, तो ये ठगी का व्यापार चल रहा है। आपको समझना होगा कि हमें कर्मकांडी ब्राह्मण के पास ही जाना है और वहां पर आप अपनी कुंडली का विस्तृत वर्णन ले सकते हैं, जान सकते हैं। तो गुरुदेव बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। अभी विवाह संस्कार की बात चल रही थी, तो विवाह संस्कार बहुत जरूरी है और स्पष्टता से गुरुदेव ने बताया। तो मैं जानना चाहूँगा कि गुरुदेव विवाह संस्कार में, विवाह में जो भी पंडित जी बुलाए जाते हैं, वो बेसिकली वहाँ पर जो मंत्रों का उच्चारण है वो संस्कृत में किया जाता है। विवाह पद्धति भी उनके तरीके से चलती है। लड़का और दूल्हा और दुल्हन जो होते हैं वहाँ पर जो भी है, उनको नहीं पता होता। 90% देखा जाए तो उनको पता ही नहीं होता कि ये क्या विधि है, इसका क्या महत्व है। तो क्या ऐसे पंडित जी होते हैं जो इस चीज़ के बारे में एक एक चीज़ की जानकारी लड़के को भी दें और लड़की को भी दें? बेटा इस चीज़ का ये महत्व है, ये तुम्हें निभाना है। लड़की को बताया कि बेटा ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, ये इसलिए एक कार्य कराया जा रहा है। तो इसके लिए किस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें? देखिए, संस्कारों का अगर संस्कारों का दम घुटते हुए देखना है तो आप विवाह में चले जाइए जी। क्योंकि विवाह में कोई मंत्र नहीं सुनता, सिर्फ वो सुनता है जो उनको बातें समझ में आती है। आप हिंदी में बता दीजिए, इंग्लिश में बता दीजिए, मंत्रों का तो कोई रोल रह ही नहीं गया है। और एक तो बहुत जल्दी होती है। वैसे ये है कि जो विवाह, यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप 1 मिनट भी लग्न से, जो लग्न लिख ली ना फेरे की, जो सही लग्न होता है उस लग्न में अगर आपके फेरे नहीं हुए तो भी आपका जीवन सही नहीं चलेगा। मतलब इस चीज का भी ध्यान में ये तक प्रमाण है। और आप जो समय निकला है, समय निकलेगा 11 बजे का, आएंगे आप 3 बजे और समय निकालेंगे पहले 11 बजे का, फिर 11 बजे आके पूछेंगे पंडित जी फेरे का टाइम क्या है? अरे फेरे का टाइम आपको 1 साल पहले बताया हुआ है, आपके कार्ड में लिखा है, आप बार बार हमसे पूछ रहे हैं जी। फिर आएंगे आप 2 बजे तो हम क्या कहेंगे कि हम नहीं कराएंगे? हाँ, पंडित जी तो आए इसीलिए तो कराना पड़ेगा। लेकिन ये है कि लोग अगर सही समय का ध्यान रखें तो उनका गृहस्थ जीवन और भी अच्छा रहेगा। ये मैं सबको बताना चाहता हूँ फेरे के बारे में। वो पहली बात तो ये है कि फेरे 4 होते हैं जी, फेरे 7 नहीं। लेकिन 7 की चर्चा विशेष रूप से बताई जाती है कि फेरे 7। देखिए बहुत सारी चीजें हैं। फेरों के बाद ग्रंथि बंधन होता है, लेकिन आज अगर ग्रंथि नहीं बांधेंगे ना, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम, कितना भी आप शुद्ध क्यों ना हो, लेकिन जो लोग यानी कि जो प्रचलन में चल रहा है उसके आप विरुद्ध जा रहे हैं ना, उसको नहीं करना चाहिए। अब क्या है, फिल्मी सितारे क्या है कि जोड़ा, ये गठजोड़ा बांध करके ही फेरे दिखाए गए हैं। हाँ। अब ये जोड़ा बांध के ही फेरे कराना पड़ता है। ये बाद में विधान ये है कि जोड़ा बाद में बंधेगा। जो खील की आहुतियां होती हैं, आपने देखा होगा कि धान की आहुति होती है उसमें। हाँ, में धान और लावा भी बोलते हैं कुछ लोग। आपने देखा होगा कि धान का महत्व है। धान पहले एक खेत में लगाया जाता है, जब वो इतना बड़ा हो जाता है तो दूसरे खेत में लगाया जाता है, फिर वो दूसरे खेत में फलता है, फूलता है। उसी प्रकार कन्या का जीवन है। पहले उसका एक कुल में, पिता के कुल में जन्म होता है जी। वो वहाँ पर कुछ बड़ी होती है, फिर वहाँ से ले जा करके वो पति के परिवार में चली जाती है, वहाँ फलती है, यानी कि संतान को वृद्धि करती है और उसका परिवार फलता है, फूलता है, यश प्राप्त करता है। जी जी। धान से इसका महत्व लिया गया है। जी जी जी। और फेरे होते हैं 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप ये देखिए कि ये चारों चीजें उसमें बिल्कुल प्रतिपादित है, फिट बैठ रही हैं। कैसे फिट बैठ रही हैं? पहला फेरा होता है धर्म का, और धर्म के फेरे में कन्या आगे चलती है, पति से कहती है कि तो तुम्हारे हे स्वामी, जो तुम्हारे धर्म का कार्य है उसको मैं पूरी तरह से संभालूंगी। आपने देखा होगा कहीं भी पूजा पाठ होता है, कहीं भी कथा होता है, सबसे ज्यादा महिलाएं पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें धर्म ज्यादा होता है, पुरुष में धर्म कम होता है जी। अच्छा गुरुदेव, ये पूजा जब कराई जाती है कहीं पे, जैसे घर में ही है या विवाह के अंदर ही, जो कन्या है वो दाएं बैठती है या बाएं, इसका भी कुछ विशेष? जी बिल्कुल, मैं आता हूं उस पर। अभी आप ये देखिए कि दूसरा फेरा होता है अर्थ का जी। अर्थ में भी कन्या आगे चलती है। कैसी है कि जो आपकी कमाई है, जितनी आपकी कमाई है, उस कमाई के हिसाब से मैं आपके घर का ध्यान रखूंगी। दूसरे फेरे में आगे चलती है। आपने देखा होगा कि पुरुष पैसा कमाता है लेकिन जाके अपनी पत्नी को दे देता है सैलरी आते ही। तो सबसे ज्यादा लक्ष्मी किसके पास हुई? हिंदुस्तान की नारियों के पास, लक्ष्मी के पास, आई मीन लक्ष्मी के पास लक्ष्मी है। उसी प्रकार देखिए आप,
देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये है कि भगवान नारायण और भगवान शिव दोनों एक दूसरे के गुरु हैं। लक्ष्मी किसके पास है? भगवान विष्णु के पास। भगवान शिव कहाँ है? कैलाश में, बर्फ में, हिमालय के पर्वत में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं है सिर्फ बर्फ और ठंडे पानी के अलावा। लेकिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्ति प्राप्त होती है। जितने भी भगवान विष्णु के भक्त हैं, हरे रामा हरे कृष्णा नाचते हैं, उनके पास कोई धन नहीं है। भगवान शिव के भक्त बहुत धनाढ्य होते हैं, रावण जैसे जी। सबकी सोने की लंका है, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि लक्ष्मी दिखती वहां है, लेकिन भगवान शिव के अनुचर हैं कुबेर जी। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी मनुष्य यानी कि पुरुष वर्ग पैसा कमा के लाता है, लेकिन देता किसको? अपनी पत्नी को। दिखाई वहां देता है वहां जी। तीसरा फेरा होता है, जो 4 फेरे होते हैं, तीसरा होता है काम का। उसमें भी पत्नी आगे चलती है। काम का मतलब क्या है? परिवार नियोजन, बच्चों की देखभाल करना। परिवार नियोजन सबसे ज्यादा वो गुण महिलाओं में पाए जाते हैं। पुरुष वर्ग कोशिश जरूर करता है, लेकिन कर नहीं पाता। वो कहता है कि तुम्हारे परिवार का पालन पोषण का पूरी तरह से ध्यान में रखूंगी, और वो फेरे में आगे चलती है। 3 हुए। चौथा फेरा होता है मोक्ष का। वैराग्य सबसे ज्यादा पुरुष वर्ग को आता है, महिला नहीं। महिला तो देखा जाए तो माया की पोटली भी कहा गया है शास्त्र में। माया की पोटली। अच्छा। देखो महिलाओं को होता है कि अभी हमारे बेटा हो गया तो फिर उसके पोता हो जाए, हाँ, फिर मैं 4 धाम को जाऊंगी, जी। फिर ये घर बन जाए। वो बंधन में बंधती चली जाती है, परिवार को बांधे रहती है। जी। पुरुष का क्या है? पुरुष का तो एक बार विवाह होता है, विवाह होते ही 4 दिन बाद दिमाग में आता है कि साधु बन गया होता तो ठीक जी। और जितना भी पुरुष वर्ग है, आप ये देखिए हमारे हिंदुस्तान में जो साधु समाज है, उनमें ज्यादा कौन है? पुरुष वर्ग की महिला वर्ग? पुरुष वर्ग। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जो मोक्ष है वो अधिकतम पुरुष वर्ग में है। इसलिए चौथे फेरे में महिला जो है पत्नी पति के पीछे आ जाती है। और क्या है ये? देखिए भगवान तक पाने का एक रास्ता है। इसको हम लोग गलत सोचते हैं, आगे पीछे कुछ भी नहीं है पुरुष के साथ। क्योंकि पुरुष जो भी कर्म करेगा उसका आधा, अशुभ नहीं, आप सोचिए अशुभ करेगा तो सिर्फ उसी को मिलेगा। शुभ कर्म जितना भी करेगा आधा फल पत्नी को चला जाएगा। और पति को जल्दी मोक्ष होता है, इसलिए पत्नी के साथ पति पत्नी दोनों को ही मोक्ष हो जाता है। अच्छा गुरुदेव, मैंने इसके बारे में एक चीज और सुनी कि पत्नी जो कोई भी धर्म करेगी वो उसी के हिस्से का है, पति को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पति कोई भी धर्म का कार्य करता है तो उसका आधा फल तुरंत उसको प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये बात कहाँ तक सत्य है? ये जरूर बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन अन्य कथाएं हैं जी। आपने सुना होगा ये जो पंजाब में जालंधर शहर है ना, जालंधर, जी। ये जालंधर नाम के राक्षस से ये नाम बना है जालंधर। जालंधर की पत्नी थी तुलसी, ठीक है। और आप ये देखिए कि भगवान शिव जब जालंधर को मारने के लिए 1000 वर्ष तक उनसे युद्ध किए, 1000 वर्ष तक नहीं मार पाए तो गए भगवान विष्णु के पास। बोले महाराज ऐसा क्या है इसमें जो 1000 वर्ष का युद्ध होने के बावजूद भी ये मेरे से मर ही नहीं रहा। भगवान नारायण ने कहा कि सुनो, इसकी पत्नी बहुत सती है। अच्छा, सती है, अगर उसका सतीत्व तो भंग हो जाएगा तभी ये मरेगा। इतना भगवान नारायण की पूजा पाठ करती है तो सती तो कैसे भंग होगा? भगवान नारायण ने रास्ता बता दिया। क्या? भगवान नारायण मोहिनी का रूप धारण करके और पहुंच गए वृंदा के पास, माँ तुलसी के पास। एक क्षण सिर्फ आया माँ के मन में कि काश मेरे पति भी ऐसे होते, और सतीत्व तो नष्ट हो गया। उधर जालंधर मारा गया। तो देखिए इधर जो पत्नी का जो सत्कर्म है, जो धर्म है, जो पूजा पाठ है, वो भी तो पति को लग रहा है। काम आ रहा है, सही बात। पत्नियां करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, क्यों? पति की लंबी आयु के लिए क्यों नहीं लगती है? ऐसा नहीं है। परिवार में देखिए बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती उपजई अपने कर्मा, ठीक है। और परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं सबका किया हुआ कर्म एक दूसरे को मिलता है, ऐसा नहीं है, चाहे कोई भी हो। दूसरी बात आपने कही थी कि पत्नी दाएं बैठे या बाएं बैठे। देखिए पहला ही फेरा हुआ धर्म का, आगे है ना पत्नी, आगे सदा भवानी दाहिनी, आपने सुना है? हाँ, सदा भवानी दाहिनी, जी। यानी कि भवानी हमेशा दाएं रहती है। और पत्नी पहले फेरे में कहाँ रही? धर्म में आगे। यानी कि धर्म के कार्य में पत्नी कहाँ होती? दक्ष माने दाहिने। तो
जो पूजा पाठ का काम है उसमें पत्नी हमेशा दाहिने रहती है। भोजन करते समय, शयन करते समय, आशीर्वाद लेते समय पत्नी हमेशा बामांग होती है। जी सिर्फ पूजा पाठ धर्म का जो कार्य होता है उसमें पत्नी हमेशा दाहिने। दक्ष होती है। जी जी लक्ष्मी गणेश भी लक्ष्मी जी दाहिने रहती हैं, देखिए आप कभी मूर्ति में। जी 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 दाई साइड में रहती है। और 3 चीजें जो आपने मुख्य रूप से बताई कि प्रणाम करते समय, शयन करते समय और भोजन करते समय, उस समय में बाईं ओर। जी बहुत सुंदर गुरुदेव। अच्छा है कि अभी विवाह की बात चल रही है तो आपके पास बहुत सारी कुंडलियां ऐसी आती होंगी। एक मांगलिक शब्द है कि मांगलिक है जी हमारी लड़की या हमारा लड़का मांगलिक है, तो ये मांगलिक क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से जानकारी देखिए, मांगलिक तो होता है होता है। और शास्त्रों में पूरी तरह से विदित है। जी जो कुंडली होती है, जन्म कुंडली में 1 लग्न भाव, 4 चतुर्थ भाव सुख भाव, 7 वैवाहिक भाव, वैवाहिक जीवन का भाव है वो, जी। और 8वां आयु का भाव, 12वां व्यय का भाव। यानी कि 1 4 7 8 12 में अगर मंगल है तो वो कोई भी है, चाहे वो लड़की है, कन्या है, चाहे वर है, लड़की है, लड़का है, वो मांगलिक होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अन्य कई शास्त्र जो है फिर उसमें क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, 1 का मंगल लगन में, 4 का चतुर्थ में, 8 का सप्तम में हो तो भी मांगलिक दोष नहीं लगता है। कई तरह से मांगलिक दोष कटता भी है, लेकिन मांगलिक तो मांगलिक होता है। और उसमें जो गुण मिलान के समय जो विचार आता है उसमें सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि अगर मांगलिक लड़का हो तो मांगलिक लड़की भी हो, तब कोई दोष नहीं लगेगा। और लड़के का मंगल प्रबल होना चाहिए, ये भी देखना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि विवाह में कुंडली मिलान के समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है जो लोग नहीं रखते और बाद में फिर पछताते हैं। हाँ, फिर लड़ाई झगड़े कलेश इधर उधर 10 चीजें निकलती हैं। तो अगर विवाह के समय, विवाह होने से पूर्व आप सही मिलान करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप आजीवन सुखमय रहेंगे, आपका सुखी गृहस्थ जीवन रहेगा। और अगर एक मांगलिक नहीं है तो उसके लिए मांगलिक पूजा का विधान भी है, मांगलिक उपचार भी है। अगर लड़की मांगलिक है सपोज, और लड़का बहुत अच्छा मिल गया है परिवार वालों को और समझ में आ रहा है कि हाँ लड़की के लिए ठीक है, तो अगर उसी लड़के से विवाह करना हो तो इसके लिए कोई उपाय है? देखिए, मांगलिक विवाह भी कई प्रकार के हैं। शास्त्र ने कहा है कि मांगलिक विवाह, छोटा मांगलिक, बड़ा मांगलिक और बड़ा मांगलिक। अच्छा। कम मांगलिक है तो घट विवाह है, ठाकुर जी से विवाह है। ज्यादा मांगलिक है थोड़ा, बेर के पेड़ से विवाह है। और ज्यादा मांगलिक है पीपल के पेड़ से विवाह है। और ज्यादा मांगलिक है तो आग के पेड़ से विवाह है। आग का पेड़ कई बार, यानी कि विवाह अगर टूट भी जाता है ना, जो मांगलिक होते हैं, कई बार कुछ लोगों का विवाह 1-2 बार टूट भी जाता है, तो हर बार मांगलिक विवाह का विधान है। तो उससे अच्छा यही कि आप पहली बार जब आप करते हैं तो पूरी तरह से ढंग से मिलान करें, और जो कुंडली में जो ग्रह की स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से आप ग्रहों का उपचार करें, तभी आप वैवाहिक जीवन में आगे प्रवेश करें, वही उत्तम रहेगा। अच्छा गुरुदेव, ये पूजा करने की सही और सरल विधि क्या हो? देखिए, पूजा 3 प्रकार की होती है जी। पहली पंचोपचार जी, दूसरी षोडशोपचार और तीसरी होती है राजोपचार। पंचोपचार पूजा वो होती है जो हम घर में रोज ऑफिस जाने से पहले भगवान को जल्दी जल्दी टीका चंदन किए, प्रणाम किए और चले गए, ये पंचोपचार पूजा है। जी। षोडशोपचार पूजा जब घर में हवन पूजा पाठ इत्यादि होता है तो उसमें लगभग भगवान को 16 सामग्री अर्पित की जाती है। जी। राजोपचार वो जिसमें हीरे जवाहरात सोने चांदी भगवान को चढ़ रहे हैं और समय की कोई पाबंदी नहीं है, वो है राजोपचार, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो भगवान को क्रम से जो पूजा पाठ का विधान है, जो जिस लायक होता है अपनी सामर्थ्य अनुसार वो भगवान की वो पूजा कर सकता है। भगवान किसी को बाध्य नहीं करते। जी जी। वैसे तो भगवान खुद कहते हैं कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनासि तबहि। भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब कोई भी जीव मेरे सामने आ जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। और भगवान को तो एक ही चीज पसंद है, क्या? सुमन। सुमन माने क्या? फूल नहीं होता, सुमन माने होता है सुंदर मन, आपका मन निर्मल हो। हाँ जी। तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र भावा। जी जी। जो निर्मल भाव है, जो सच्चे भाव से मुझको पाता है वो मुझे पाता है, यही सच्ची पूजा है। बाकी तो हम रोली मोली कोई भी चढ़ाता रहेगा और भाव नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है।
जी, जी, जी। तो कई बार क्या होता है गुरुदेव कि घर में भी हम जैसे पूजा करते हैं, तो कंटिन्यूअसली जैसे आज पूजा कर ली, कल पूजा कर ली और परसों ऑफ़िस जल्दी निकलना है, तो आज का क्रम टूट गया। तो ऑफ़िस जाते-जाते भी मन में ये रहता है यार आज पूजा नहीं की। देखिए वो तो एक आपका नियम है, जी, अगर नियम पूरा नहीं हुआ तो बेचैनी हो जाती है। वैसे ही अभी आपको बताया कि पूजा चाहे 2 मिनट की हो लेकिन भाव की हो, नहीं तो ना हो। भाव होना ज़रूरी भाव है। होना जरूरी है। क्या घर में की हुई पूजा या मंदिर जाकर के की हुई पूजा, इन दोनों में क्या अंतर है? घर में जो हम पूजा करते हैं, उसका क्या फल है और मंदिर जाने से जो पूजा करते हैं, उसका क्या फल है? देखिए मंदिर की पूजा भी श्रेष्ठ है और घर की पूजा भी श्रेष्ठ है। दोनों के फल अलग अलग हैं। हुँ, अलग कैसे हैं? क्योंकि देखिए जब आप अपने घर में पूजा करेंगे जी। तो घर का वातावरण पवित्र होगा, मंत्रों का उच्चारण होगा, हवन होगा, हुँ, आपके घर में सभी देवता इनवाइट होंगे, आएंगे, आवाहन किया जाएगा, जी, तो आपका जो घर है उस घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। जी, अपवित्र जो वातावरण है, जो दूषित वातावरण है वो ठीक हो जाएगा। घर का वास्तु भी ठीक होता है पूजा पाठ से। जी। पूजा पाठ से क्या होता है? पूजा पाठ हमें वैसे भी करते यज्ञ इत्यादि, हवन इत्यादि, अभिषेक इत्यादि भगवान की पूजा पाठ निरंतर कुछ ना कुछ समय पर करते कराना रहना चाहिए। क्यों? एक तो आपके हाथ से कुछ दशांश दान निकल जाता है। जी, एक तो भगवान की पूजा हो जाती है आपसे, उनके प्रति आपकी आस्था बनी रहती है। जी। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो जो कुंडली में आपके ग्रह हैं वो भी ऑटोमेटिक शांत होते हैं। तीसरी बात, जो आपकी आने वाली पीढ़ी है वो जो पूजा देख रही है उसकी भी भगवान के प्रति कहीं न कहीं आस्था आस्था बनी रहेगी। मजबूत होती है। जी, जी, तभी तो गुरु जो है 3 प्रकार के कहे गए हैं। जी, कौन-कौन से? पहला गुरु वही होता है जो पुरोहित होता है, जो आपके घर पर आता है, रोज़ पूजा पाठ कराता है, रोज़ धर्मों तमाम प्रकार की ज्ञान का उपदेश देता है, आपके बच्चों को उपदेश देता है, सही मार्ग पर जाने का रास्ता बताता है। रास्ता बताता है। जी। दूसरा गुरु शिक्षा गुरु हुँ, और तीसरा होता है दीक्षा गुरु। हुँ, तो जो प्रथम गुरु है, जो पूजा पाठ है, ये कहीं न कहीं आपकी नींव को, आपकी जड़ों को मजबूत कर रहा है। जी। बहुत ज़रूरी है पूजा पाठ कराना। बहुत सुंदर। अच्छा गुरुजी एक प्रश्न है मन में कि जब हम घर में पूजा करते हैं तो कई चीज़ों का उपयोग किया जाता है जैसे धूप हो गया, दीप हो गई, शंख हो गया, घंटी हो गई। तो इनका क्या महत्व है विशेष रूप से पूजा में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सब भगवान नारायण के अंग हैं, जी। ठीक है? दीपक भी देवता है, हुँ, भैरव देवता का सूचक माना गया है, जी, ठीक है? और जो हम कर्म करते हैं ना, वो दीपक देव अग्निदेव उसके साक्षी होते हैं, जी। उसको देखते हैं। जैसे कैमरा में आप रिकॉर्ड करते हैं ना, हुँ, हुँ। दीपक देवता आपकी सारी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अच्छा, जो आप कर्म करते हैं उसके साक्षी होते हैं। अच्छा। और घंटी और शंख के बारे में तो ऐसा कहा गया है कि जो इनकी आवाज़ है, जब आप शंख बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, जहाँ तक आवाज़ जाती है, जितने भी गलत प्रकार की हवाएँ होती हैं, जो विकार होते हैं, वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। शंख और घंटी की जो आवाज़। वाइब्रेशन होता है वो पूरा पॉजिटिव हो जाता है। जी, जी, जी। अ, रही बात देखिए, एक जगह आया है पुराण में कि ब्राह्मणस्य गुदारक्तुम नारीणाम कुचमंडला हुँ, कदा नश्यन्ति पृथ्वी शंखा पुस्तक देवता। इसमें क्या है कि कदा नश्यन्ति पृथ्वी शंखा पुस्तक देवता। शंख का नाम आया, हुँ, यानी कि कहते हैं कि बिना आसन के इनको रखना कहाँ चाहिए। हुँ, पूजा में जब हम रखते हैं, दाहिने शंख होता है, बाएं घंटी होती है, हुँ। ये भगवान के अंग हैं। जी, जी, पूजा के जो हम प्रारंभ करते हैं उसके सेटअप से पहले कि ये भगवान के अंग हैं। कि जी। जैसे संकल्प किया जाता है पूजा में, हुँ, हुँ। जो हम कर्म करने जा रहे हैं उसका संकल्प बोला जाता है ना, तो उसी प्रकार ये सब भगवान के अंग हैं। भगवान कृष्ण जो है, कोई भी पहले पांचजन्य ऋषिकेश, वो जो शंख होता है ना, गीता में है ना, पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय, हुँ, हुँ, हुँ। शंखों का नाम है जो भगवान के। अलग-अलग शंख जैसे भीम ने अलग बजाया पांच था जंगाय महाभारत में। विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात्। प्रचोदयात। तो जो भगवान, शंख क्या है? शंख युद्ध का शंख अलग बजता है। हुँ, अच्छा युद्ध के अलग-अलग शंख हैं। हाँ, जी, जब 100 यात्रा जाती है उसमें शंख की आवाज अलग होती है। जी। जब हम पूजा करते हैं ना, पूजा में एक शंख की अलग आवाज होती है, शायद आपको ये पता ना हो। हुँ, बजाने का तरीका दूसरा बदल जाता है। अच्छा, जब 100 यात्रा निकाली जाती है तो शंख बजता है सीधे पूं करके, ऐसे आवाज जाती है। अच्छा। वो आपने मंदिर में कभी आरती होती है ना, आरती से पहले आपने शंख देखा ना, प प प प प ऐसे करके आवाज आती है। हाँ, हाँ, हाँ। वो पूजा के शंख का अलग,
युद्ध का शंख अलग होता है, वो पहचान जाते हैं ये युद्ध का शंख है, ये युद्ध करना चाहता है, हमें ललकार रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब शंख बजाने का भी विशेष महत्व है और विशेष उसकी बात। अलग अलग धारा अलग है। अलग। जी जी। उस शंख से देखिए, एक शंख बजता है तो उससे क्या है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, युद्ध करने का मन करता है। और एक शंख बजता है तो राम नाम सत्य है, सीधा। और जब एक शंख बजता है जो पूजा का शंख होता है, उसमें ऑटोमेटिक भगवान के प्रति आस्था, आसन लग जाता है, ध्यान लग जाता है, समाधि लग जाती है। तो देखिए, भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता भी शंख हो गया। जी जी जो भी भगवान से मिलने का आपको कनेक्शन मिलाता है, वो कहीं ना कहीं मध्यस्थ तो है ही। जी जी जी। तो ये जो शंख शंख के बारे में आपने बताया कि मृत्यु के समय पे जो शंख बजता है, तो ये लोगों को सीखनी चाहिए। वैसे तो लोग घर में पूजा के बाद आरती में भी शंख खुद ही बजा लेते हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमने क्या बजा दिया? देखिए, बहुत सारी तो आजकल महिलाएं भी शंख बजाती हैं, जो ये कि उचित है गुरुदेव? महिलाओं को शंख बजाने के लिए निषेध कहा गया है। निषेध है? हाँ, जी। एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसलिए निषेध है क्योंकि जब हम शंख बजाते हैं ना, हम्म उसका जोर पड़ता है बच्चेदानी में। हम्म ठीक, हम्म। और वो नुकसान हो जाएगा। अच्छा। ठीक, एक तो इसलिए एक महिलाओं को शंख, लड़कियों को शंख नहीं बजाना चाहिए। जी जी जी। ठीक है, और धार्मिक महत्व ये है कि बजाना ही नहीं चाहिए, जब शास्त्रों में ये भी वर्णित है। नहीं है कि शंख ना। लेकिन आज की डेट में देखिए, शनि सिंगनापुर में आपने देखा था कि महिलाएं जो है वो मंदिर की दीवार उवार जो भी नियम कानून तोड़ करके पहुंच गई थी दर्शन करने के लिए, हम्म जो कि महिलाओं को पहले से दर्शन के लिए प्रवेश वर्जित था। वर्जित था। लेकिन अब वो कहती हैं कि हमें बराबर का हिस्सा चाहिए। हम्म आप समझिए, लेकिन अगर वो कई बार डिबेट में भी हम लोग सुनते हैं, महिलाएं कहती हैं कि नहीं, हम बराबर का हिस्सा चाहिए। हम्म अरे हमारी बहनों, हमारी माताओं, बराबर का नहीं, उच्च का दर्जा। उच्च, आप हमेशा ऊंचे हैं। आप तो अपने आप को बराबर कह के बल्कि नीचा कह रहे हैं। नीचा कह रही है। भाई देखिए, हमारे यहाँ तो हम लोग तो महिलाओं में ही एक स्तंभ तद्भुव नारी व्याप्त लोकम त्रयम तुषा, जी एक वही नारी है जो सारे विश्व में समाई हुई है। माँ दुर्गा के नाम पर, आप समझ रहे हैं, शक्ति जी के जी। नाम पर। शक्ति। वही शक्ति है, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है, वाणी की देवता है, लक्ष्मी की देवता है, सब तो नारी है। जी बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब है, वो कहती है कि मामा आपके बराबर हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप को कम कर रहे हैं। शायद उनको ये सब कुछ पढ़ना चाहिए। सही बात। और जो शंख बजाने का विधान है, पूजा करने का जो विधान है, वो सही विधिवत विधान से ही सब कुछ किया जाएगा, तभी फलीभूत होगा। बहुत बढ़िया गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव, पूजा प्रकरण में देखने में आता है कि आजकल बहुत सारे ब्रांड मार्केट में हैं अगरबत्तियों के। तो कई जगह मैंने पढ़ा भी और देखा भी, कुछ वीडियोस भी आती हैं। एक चीज़ है धूप, दूसरी तरफ है अगरबत्ती। तो अगरबत्ती जलाना वर्जित है क्या पूजा में? देखिए, अगरबत्ती में पहली बात तो धूप बत्ती शब्द का नाम है पूजा में। धूप, हाँ। धूपम दीपम नैवेद्यम, ठीक है। समर्पयामि। वनस्पति रसोद्भूतो गंधांडो गंधोत्तमा, आग्रे सर्वदेवानाम धूपो यम प्रतिगृह्यता। जी धूप शब्द नाम है। वनस्पति रसोद्भूतो, अनेक प्रकार की वनस्पतियों से जो बनी हुई है, वो धूप से आरती करने का भगवान का विधान है, ना कि अगरबत्ती से। क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है, और आपने देखा होगा कि बांस तो जब हम अग्निदाह संस्कार करते हैं उस समय भी पूरा नहीं जलाया जाता। जो बांस के धुआं है ना, उससे तमाम प्रकार की विकृतियां फैलती हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। इसलिए बांस का कहीं भी जलाने का विधान नहीं है। अगरबत्ती का तो पूजा में विधान ही नहीं है। अच्छा। धूप बत्ती का विधान है। आजकल शुद्ध गोबर से बनी हुई अनेक प्रकार की धूप बत्तियां आ रही हैं मार्केट में, तो धूप बत्ती का विधान है, धूप और दीप का, अगरबत्ती का। लोबान जलाई जाती है, वो कहते हैं कि ये पॉजिटिव। देखिए, लोबान तो घर को शुद्ध करने के लिए, लोबान अलग शब्द है। अच्छा। वो तो लोग आजकल निगेटिव वाइब्रेशन को दूर करने के लिए, जो लोग हवन नहीं कर पाते रोज, वो 2-4 दिन में अपना घर में घुमा देते हैं, वातावरण शुद्ध होता है, ये अच्छी बात है। बहुत बढ़िया गुरुदेव। अच्छा, एक चीज और है मन में कि जैसे हम पूजा करते हैं तो उसका सही समय क्या है और किस विधि से करनी चाहिए? घर में हम स्वयं पूजा करते हैं, घर में मंदिर है, तो कौन सा समय सबसे उचित माना जाता है कि इस समय पर उठ करके गृहिणी हो, चाहे वो घर का पुरुष वर्ग हो, किस समय को चुने? देखिए, वैसे तो जब हम अगर भाव में आते हैं जी, जिस किसी भी दिन, किसी भी समय भक्ति और श्रद्धा से समान्वित होकर के भगवान का आसन लेकर के बैठ जाएंगे, तो भगवान ये नहीं देखता है कि ये रात है कि दिन है।
जी। वो तो फिर जब हम कोई आयोजन कर रहे हैं तो फिर उसमें मुहूर्त देखते हैं, हम्म, और मुहूर्त में देखते क्या है कि जो स्थिर लग्न हो, हम्म, शुभ मुहूर्त हो, हम्म, जिसमें, क्योंकि लगभग जितने भी अनुष्ठान होते हैं उसमें लक्ष्मी प्राप्ति की कामना तो होती ही है। भाई सबकी कामना, गृहस्थ जीवन धनात् धर्मम चले तथा ये सुखम, धन धन से। से धर्म आएगा तभी सुख की प्राप्ति होगी। जी जी। और गृहस्थ जीवन में दो ही पहलू हैं, दो पहिए धन के होते हैं, दो पहिए धान्य के होते हैं, धन्य के और चार पहिए तभी सफल रूप से चल पाते हैं। चल पाते, सही बात। तो जो चार लग्न है स्थिर, उन चार लग्नों में पूजा होती है, अभिजित मुहूर्त में भगवान की पूजा होती है। तो जिस समय दिन देवी देवताओं का वास होता है, अब आप ये देखिए कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा होती है, अच्छा। क्योंकि प्रदोष काल में भगवान शिव की जो तीसरी पत्नी है वो संध्या कहा गया है। संध्या काल में भगवान शिव का विचरण होता है, जो पूजा उनकी करेंगे उन तक तुरंत पहुंच जाएगी। संध्या काल में की हम्म। गई पूजा। अब कोई आपके नजदीक रहेगा तो आप उससे बात अच्छी तरह से कह पाएंगे, कोई दूर होगा तो नहीं कह पाएंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है, जिन देवी देवताओं का वास जहां जहां होता है, जिस समय अगर किसी का मृत्यु लोक में किसी देवता का वास है, उसकी पूजा की जाएगी, तुरंत पहुंच जाएगी। जी जी। तो वो देवताओं का वास देखना पड़ता है, मुहूर्त देखना पड़ता है। उस मुहूर्त के माध्यम से हम जब भगवान की पूजा करेंगे तो वो ज्यादा फलीभूत होती है। अच्छा, इसमें दिशा का भी ध्यान रखना जरूरी होता है, किसी भी दिशा में बैठ के कर सकते बिल्कुल हैं? नहीं, किसी भी दिशा, अलग अलग दिशाएं बांटी गई हैं। देखिए, पूर्वे इंद्राय नमः, हम्म, इंद्र का मतलब देवताओं से हो गया, पूरब में देवताओं का वास होता है। हम्म, दक्षिणे यमाय नमः, यम का मतलब पितरों से हो गया, दक्षिण दिशा में यम पितरों का वास होता है। अच्छा, हाँ। इससे पितृ पश्चिमे वरुणाय नमः, हम्म, पश्चिम में जल का देवता वरुण का वास होता है। जी जी उत्तरे कुबेराय नमः, उत्तर में कुबेर का वास होता है। जी जी तभी तो हम अपने घर में उत्तर दिशा में अलमारी इत्यादि बनाते हैं। जी जी जी। पूरब दिशा में सूरज के सामने बैठ करके हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं। जी जी, मतलब दिशा का भी विशेष महत्व है पूजा में। तो गुरुदेव ने बहुत सुंदर बताया कि पूर्व दिशा के अंदर पूजा करने से क्या मिल सकता है, पश्चिम उत्तर दक्षिण सबके बारे में बहुत विस्तार रूप से चर्चा हुई। अच्छा गुरुदेव, एक चीज़ मैंने और नोट की कि अभी सोशल मीडिया पे आप जैसे ही 4 रील को हटाएंगे तो 5वीं रील जो आती है वो एक ऐप लॉन्च हुई है जी। उस ऐप के अंदर ये कहा जाता है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भरिए और अपने बारे में विस्तृत जानकारी लीजिए। उसमें ऐड दिखाई जाती है कि किसी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली और उसने पूछा कि मेरी शादी कब होगी। तुरंत वहां से जवाब आता है कि आपकी शादी हो चुकी है और आपकी जो वाइफ है वो इससे ये चल रहा है वो चल रहा है वो। तो वो एकदम चौंक जाता है बंदा, वो कहता है कि अरे ये सब आपको कैसे पता चला। तो ये एस्ट्रो ऐप का कमाल है। तो ये क्या चीजें हैं, ये मतलब लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है या इनकी क्या वास्तविक सच्चाई क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर ऐसा होने लग जाएगा तो हम्म, ये जो दुनिया भर के विद्यालय हैं, हम्म, बड़े बड़े पीएचडी होल्डर हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, हम्म, तो फिर ये तो सब बेकार हो जाएंगे। अच्छा, जन्म कुंडली में सिर्फ इतना होता है कि ये हो सकता है कि आपका विवाह किस दिशा में हो, बस। और आपका प्रेम विवाह है या नहीं है। हम्म, अब आपका ऑस्ट्रेलिया में गर्लफ्रेंड बैठी है या वहां बैठी है, यहाँ बैठी है, ये तो सब पागल भ्रम है। जी, और आप अपने दर्शकों को ये बताइए, या मैं बताना चाह रहा हूं कि जो लोग भी इस तरह के चक्कर में पड़ते हैं, कई बार क्या है कि कुछ लोग कुछ कार्य करने में असफल हो जाते हैं। असफल होने पर वो ये सब तरीका अपनाते हैं और वो फिर गड्ढे में गिरते हुए चले जाते हैं, धीरे धीरे वो फिर निकल नहीं पाते, जी, क्योंकि इसकी लत लग जाती है उनको सुनने की। क्योंकि कुंडली क्या है, ज्योतिष क्या है, ज्योतिष एक शास्त्र है, वो सत्य है, जी, वेद पुरुष का नेत्र है। जी, ज्योतिष में आप देखिए, ज्योति माने नेत्र, आंख का क्या काम है, देखना। ज्योतिष का क्या काम है, भविष्य को देखना। जी, जी, और तो वो धीरे धीरे ना ये जो ऐप चले हैं ना, ये लोगों की आस्थाओं को कम कर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह आगे के भविष्य को जो बताने का जो अभी सिलसिला चल रहा है, एस्ट्रो ऐप, कुंडली ऐप, या लोग फोन पर पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, पंडित जी से मिलें, बहुत प्रचार प्रसार चल रहा है, वो सब गलत है, कोई नहीं बता सकता। देखिए, ये सब ऊपर से कनेक्टेड है। मतलब कहीं ना कहीं लोगों को लूटने का एक बहुत अच्छा जरिया बनाया गया है। तो सावधान रहें, सचेत रहें और गुरुदेव ने जो बताया इस बात पे अमल करें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा
कि अगर आपको फ्रॉड से बचना है तो ये सब चीज़ें अब भ्रंश फैलाया जा रहा है मार्केट के अंदर आपकी जेब को खाली करने के लिए। तो धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय द रामलीला टॉक्स को दिया। बहुत नमस्कार, जय श्री राम सबको। जय श्री राम। आचार्य अजय पांडे जी, आपने अपने अमूल्य समय से हमें लाभान्वित किया और सनातन धर्म, कर्मकांड, पूजा विधि तथा श्रद्धा और अंधविश्वास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष चर्चा की और सरल तरीके से प्रामाणिकता के साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस चर्चा ने हमें समझाने का प्रयास किया कि धर्म केवल कर्मकांड नहीं बल्कि सही ज्ञान, सही आचरण और सही जीवन जीने की दिशा है। पूजा तभी सार्थक होती है जब उसमें श्रद्धा, शुद्धता और समझ तीनों का समावेश हो। प्रिय दर्शकों, यदि आपको ये एपिसोड ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग सनातन धर्म की वास्तविकता को समझ सकें। हमारे चैनल द रामलीला टॉक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। साथ ही हमें बताएं कि आप अगले एपिसोड में किस विषय पर चर्चा सुनना चाहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।